संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज की दुनिया अजीब है, चमत्कार के पीछे भागती है। चमत्कार चाहिए, हर किसी को चमत्कार हो। अभी पूजा किया, चमत्कार, कोई चमत्कार हो जाता। अभी हमने व्रत उपवास रखा, कोई चमत्कार हो जाता। अभी एक भगवान के पास गए, एक मूर्ति के पास गए, एक छोटी सी मंदिर है, मंदिर के पास गए, क्या भगवान चमत्कार हो जाता। किसी बाबा का देखा, टीवी पर देखा, मोबाइल पर देखा, नेट पर देखा, चमत्कार चमत्कार हो जाता। मेरे जीवन में भी काश चमत्कार हो जाता। क्या चमत्कार होता? किसी का धन गिर जाता, रास्ते में मिल जाता हमको, हम मालो माल हो जाते, राजा हो जाते। हम किसी को एक बार हाथ लगाते और उसका नुकसान हो जाता, चमत्कार हो जाता, हम जीत जाते, वो हार जाता। काश काले हैं गोरे हो जाते, ऐसा कोई क्रीम आ जाता, चमत्कार हो जाता, क्रीम लगा करके हम गोरे हो जाते, कालापन खत्म हो जाता, चमत्कार हो जाता। पर ये नहीं पता, ये प्राकृतिक ने जो बनाया, परमात्मा ने जो बनाया, काला बनाया है तो क्रीम क्या बिगाड़ सकता है? परमात्मा का काले से गोरे कैसे बना सकता है? ऐसा चमत्कार न कभी हुआ है, न होगा, न होने की उम्मीद रखना। किसी का धन गिर जाएगा, हम उठा करके मालो माल हो जाएंगे, यह चमत्कार न हुआ है, न होगा, न होगी, उम्मीद भी मत रखना। क्योंकि किसी का धन गिर जाएगा, हम उसको उठा करके राजा नहीं हो सकते कभी। किसी का चोरी से धन ला करके हम राजा नहीं हो सकते कभी। ये चमत्कारी नहीं होने वाली है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम धन चुरा तो लिए, किसी का गिरा है पा तो गए, उठा लिए। आज तो लगता है कि जेब भारी है, पर यह बहुत भारी है। ये कल हमको डुबाने वाला है, ये पक्का गारंटी है कि ये कल हमको डुबाने वाला है। चमत्कार होता है कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं, किसी की पत्नी दिखी बहुत अच्छी है, चमत्कार है, मिल गई। हाँ, मिल तो जाती है, मिल जाएगी, कभी मिलेगी भी नहीं। अगर मिल जाती है तो ये चमत्कार नहीं है। ये समझ लो कि खतरे की घंटी बज रही है। आज लगता तो है कि चमत्कार है, पर बहुत भारी पड़ेगा आगे चल करके। सत्संग जी, जब भी हम चमत्कार के पीछे भागते हैं तो हमारा नुकसान पक्का है। जब भी हम चमत्कार के पीछे, क्योंकि चमत्कार होता ही नहीं। अगर चमत्कार होता है तो हमारे जीवन में हर पल चमत्कार होता है, पर हम उस पर विचार कर ही नहीं पाते। कभी हमने विचार किया ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही चमत्कार हुआ है, और जो सच्चा चमत्कार हुआ है उसे हमने कभी विचार ही नहीं किया, सोचा ही नहीं उसके बारे में। क्योंकि हमारी नज़रें तो उस चमत्कारी पे जा रही है जो नहीं होने वाला है, जो जिसको बल प्रयोग छीनने की कोशिश की जाती है, या किसी और का है उसको हम पा लें, ऐसा चमत्कार होता है। जो हमें मिलता है अचानक, उसे हमें नहीं चमत्कारी समझ आता है। जैसे कि माँ के गर्भ से बाहर आए, क्या ये चमत्कार नहीं है? 9 महीने एक लड़की युवा से नौजवान हुई, क्या ये चमत्कार नहीं है? और शादी हुआ, 2 स्त्री पुरुष मिल करके इस सृष्टि का रचना किया, क्या ये चमत्कार नहीं है? पिता नहीं था, एक किसी का लड़का था, इसका पिता कोई और था, आज ये पिता बन गया, खुद ही पिता बन गया, क्या ये चमत्कार नहीं है? 9 महीने गर्भ में एक छोटा सा किसी वस्तु को, एक टुकड़े, कुछ भी हाथ में, एक रुमाल ही हाथ में अगर हम हर समय लिए हैं तो थक जाएंगे, लिए लिए रख देंगे।
और 9 महीने गर्भ में एक बालक का ढोना क्या है, चमत्कार नहीं है? कैसे बाहर निकला, कितनी पीड़ाओं के साथ निकला, क्या ये चमत्कार नहीं है? फिर कैसे तू बड़ा हो गया, क्या ये चमत्कार नहीं है? तू अभी छोटा है, दांत नहीं है तेरे मुख में, तू क्या खाएगा, क्या खाएगा? तो उसके लिए प्रभु एक जो है आहार का व्यवस्था करते हैं, माँ के स्तन से दूध निकाल देते हैं कि तेरा यही आहार है, तू इसे पीकर बड़ा हो जाएगा। जब तेरा दांत निकल जाएगा तो इसे छोड़ देना। छोड़ेगा क्या, ये अपने आप दूध खत्म हो जाएगा। तो अब भात रोटी खाना, चावल खाओ, दाल खाओ, फल खाओ, फूल खाओ, जो खाना है सो खाओ। अब दूध नहीं पी सकते, अब नहीं दूध मिलेगा। तू सामने है, माँ तेरी सामने है, पर ये दूध मिलने वाला नहीं है। क्या ये चमत्कार नहीं है? अब भैंस का दूध पी, गाय का दूध पी, बकरी का दूध पी, भेड़ का दूध पी, जो पीना है पी, बाहर ही पी, पर माँ का दूध तुझे नहीं मिलेगा। अब तू चाहे जितना चाहे मन्नतें मान ले, जितना चाहे व्रत उपवास करना है, तीर्थ व्रत कर ले, जो करना है कर ले, माँ को चाहे दुनिया की कितनी विटामिन पिला ले, पर ये दूध नहीं मिलेगा। क्या ये चमत्कार नहीं है? पर इस चमत्कारी पर तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। इसका कर्ज नहीं चुका पाओगे, क्या ये चमत्कार नहीं है? कहते हैं कि माँ के दूध का कर्ज नहीं चुका पाओगे, ये चमत्कार नहीं है? कोई नहीं चुका पाएगा, क्योंकि आज तू चाहे जितनी भी विटामिन माँ को खिला पिला ले, पर दूध प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये प्राकृतिक का देन है, ये चमत्कार नहीं है। किस चमत्कारी के पीछे भाग रहे हो? तेरे पास विद्या नहीं था, विद्या मिल गया। तू एकदम नादान था, ना समझता, छोटा सा था, बड़ा हो गया, इतना सुंदर सलोना तेरा रूप हो गया, तू नौजवान हो गया, पढ़ लिख करके विद्वान हो गया। तुम हाथों से इतना परिश्रम करो, इतना सुंदर हाथ पाँव, ये सब क्या चमत्कार नहीं है? क्या अब क्या ढूंढ रहे हो? पढ़ाई किया, बड़ा आदमी बन गया, कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वैज्ञानिक बना, कोई बाबा बना, कोई साधु बना, कोई संत बना, कोई ज्ञानी बना, कोई कुछ भी बना, सब कुछ तो बना। क्या यह चमत्कार नहीं है? पैदा हुआ तो यही तका। सत्संग जी, हमारे जीवन में हर एक पल चमत्कार होता है, पर इस पर हमारा विचार कब होगा? क्योंकि हमारा ध्यान इस पर नहीं है, हमारा ध्यान उस पर है जो हमारे योग्य नहीं है, उसे हम हासिल करना चाहते हैं और कहते हैं प्रभु ये मिल जाए तो ये चमत्कार हो जाएगा। मिलेगा, पर वो नहीं मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है, वो मिलेगा। तुम्हें पता नहीं है तुम्हें पता नहीं है कि क्या है, क्या ये चमत्कार नहीं है? तुम्हें पता नहीं है और तुम्हें मिल जाएगा, ये चमत्कार नहीं है। सत्संग जी, बस यही थोड़ी सी कमी रह गई है, जो हम अपने सोच को जितना आगे रखते हैं, हर समय निगेटिव की तरफ ध्यान रहता है, कुछ न कुछ पाने का ख्याल रहता है, और पाना तब शुरू होता है जब हम चाहते हैं कि सामने वाले से मेरा सब कुछ अच्छा हो, मैं सामने वाले से अच्छे हूँ। इस तरह का जो है चाहत हमें चमत्कारियों के धुंध में ले जाती है कि कुछ चमत्कार हो कि जो आज हमारे पास नहीं है, सामने वाले के पास है, तो ये हमारे पास आ जाए। पर कैसे हो सकता है?
हो सकता है हमारे बाबा दादा के राज में ये चीज़ होगा, आज हमारे पास नहीं है, उसके बाबा दादा के राज में नहीं था, आज उसके पास है। तो ये तो होना ही है, ये तो बारी बारी समय समय से सबको मिलता ही रहता है, मिलेगा भी। किसी की माँ काली होती है, बेटा गोरा हो जाता है, किसी का बेटा गोरा होता है और माँ काली होती है, किसी की माँ गोरी होती है, बेटा काला हो जाता है। ये चमत्कार नहीं है। आइए सत्संग जी, जो प्रभु परमात्मा की रचना में है, इसको एक बार बहुत ध्यान से हम देखें। सब कुछ चमत्कार, हर पल घटना घटती है, क्रांति होता है हमारे जीवन में, पर हम इसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि ये पकड़ में आएगा भी नहीं। ये पकड़ने की वस्तु नहीं है कि पकड़ लेंगे। इस समय निरंतर चलता रहता है और समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन चलता रहता है। ये पहले से बना हुआ है, सब शाश्वत चलता रहता है, हमारे चलाने से कुछ भी नहीं चलता। हम जब कुछ बोलते हैं तो अगर हम चाहें कि ये हमारा होठ है, ये ना हिले डोले, ना केवल स्वर निकल जा, तो ऐसा संभव है। अगर हम चाहें कि हमारा शरीर का कोई भी अंग ना हिले, तो जरूर कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन तो होगा शरीर के अंदर। ये प्राकृतिक का बना हुआ है, ये परमात्मा का रचना, सब कुछ स्वतः चलता रहता है, हमारे करने से कुछ भी नहीं होता। अगर सोचते भी हैं, होता है कभी कभी कि इस संसार में जो सामने दिखता है उसके बारे में सोच, अंदर जो है बाहर फोटो कौन खींचता है, उसको कौन अंदर सेट करता है, बाहर दिखता है वो अंदर कैसे जाता है, और फिर उसी का विचार करने लगता है, उसी को जो है पकड़ बनाने लगता है, पकड़ने का कोशिश करता है, ये पकड़ में आ जाए। बाहर का चित्र है, चित्र तो बाहर दिखा, बहुत सुंदर लगा नज़ारा, अब उसको जो है खींच लिया तस्वीर, उसको पकड़ने लगा, अंदर आ करके वो बैठ गया। अब बताइए, एक छाया अंदर आया हमारे आँखों के द्वारा और हमारे दिलो दिमाग में बैठ गया, इसको पकड़ लेंगे। पकड़ने की कोशिश जारी है, अगर हासिल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दुख ही दुख है। अब कैसे चमत्कार हो सकता है सत्संग जी? ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, चमत्कार कहीं कुछ भी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता है, चाहे कोई भगवान हो, कोई देवी देवता हो, कोई भगवान हो, कोई नहीं चमत्कार दिखा सकता है। अगर कुछ चमत्कारी होती है तो हम विचार करें, अपने पर करें, सिर्फ अपने पर ही विचार करें कि हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है, करना चाहते कुछ और हैं, अकर जाते कुछ और हैं, मिलना किसी और से चाहते हैं, मिल जाता कोई और है, खाना कुछ और चाहते हैं और खा जाते कुछ और है। सत्संग जी, हमारा जीवन हर एक सांस पे, पल पल पे चमत्कार ही चमत्कार है। अगर हम हर क्षण इस पर विचार करें और इसी विचार में डूबे रहे, कैसे डूबेंगे? हमारा कर्म संवर जाएगा, कैसे डूबेंगे? सत्संग जी कहते हैं बिना ज्ञान का कुछ भी नहीं हो सकता है, और ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी भी चाहिए। अगर ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी भी चाहिए। कोई है ज्ञानी इस संसार में?
जो चमत्कार न दिखाए, विचार करना सिखाए। जो हमें आईना की तरह दिखा दे कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो। मन में तू उड़ रहा, आसमान में तू उड़ रहा है, या तेरा मन उड़ रहा है, या तेरा सोच विचार उड़ रहा है, या तेरी इच्छा उड़ रही है। तेरे पास पंख है या बिना पंख के है, ये कौन दिखा सकता है, कौन बता सकता है, समझा सकता है। कोई समझदार व्यक्ति हो, कौन है समझदार, कौन है जो ये प्राकृतिक के विषय पे, इस रचना के बारे में, जो कुछ हमारे साथ होता है, हमारे पड़ोसी के साथ होता है, हमारे रिश्तेदारों के साथ होता है, इसके बारे में वो बताए। कौन ज्ञानी है जो हमें समझाए कि जो तू कर रहा है, ये तू कर रहा है, करता तू है या स्वतः होता है, या तेरे माध्यम से कोई और कर रहा है। ये शरीर जो तू समझ रहा है कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर में बैठा कौन है? थोड़ी बहुत शरीर को रोक कर देखो। ये अंदर जो बैठा है, ये स्थिर है? शरीर को स्थिर कर सकते हैं, कुछ समय के लिए हाथ पांव रोक सकते हैं, आंखें भी बंद कर सकते हैं, पर इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसका दरवाजा अनेक है। ये रोम रोम में है बसा, कहते हैं रोम रोम में है बसा। ये कहीं से भी निकल कर कोई हरकत कर सकता है। तो आइए सत्संग जी, ये तो कोई ज्ञानी ही बता सकता है। इस ज्ञान को जानकारी वही दे सकता है जो जानकार हो। शहंशाह जी कहते हैं कि प्रभु मानव की ओर चुनरिया सतगुरु बन कर आता है, कहे अवतार की निज से निज का भेद बताता है। ये स्वयं का पहचान कराता है, स्वयं का भेद बताता है, और परमात्मा ये मानव के रूप में ही संसार में प्रकट होता है। किसी की घट में बस करके शब्दों के द्वारा उसे राह दिखाता है, सच्चाई की राह पे चलाता है, उसे जीवन जीने की कला सिखाता है, हम सफ़र बन जाता है। उस शब्द को जो लगा लेता है, अपने दिल से कर्मों में उतार देता है, वही कहते हैं सतगुरु हम सफ़र है। शब्द ही गुरु है, शब्द ही गुरु है। अगर गुरु अनेक हो और शब्द एक भी हमारे जीवन में न आए, तो गुरु का अर्थ क्या होता है? एक भी हम जीवन में गुण को अपना नहीं पाए, कोई हमें सही राह नहीं दिखा पाए, तो गुरु कैसा? तो आइए सत्संग जी, अगर सच में चमत्कार देखना है तो एक आईना सामने रखें और आईना को रख करके आईने में अपने आप को देखें, और एक छोटा मासूम बच्चा अपने हाथ में ले लें, गोद में ले लें, और एक बार आईने में अपने को देखें, एक बार बच्चे की तरफ देखें। जरूर कुछ चमत्कारी दिख जाएगी कि जब इतना सा तू है छोटा सा, इसकी माँ पता ना, पहले की माँ तो सरसों की तेल लगाती थी पूरे बदन में, उबटन लगाती थी। आज की माँ तो पता ना कितने तेल लगाती हैं,
शायद यही तेल है माध्यम जो बच्चे का शरीर धीरे धीरे बड़ा, अब जो मेरा शरीर बड़ा हो गया है, क्या इतनी सा था, छोटा सा होगा, या मैं इतना ही बड़ा इस संसार में आ गया धरती पे? तो कुछ ना कुछ जरूर चमत्कार दिखेगा कि इस संसार में हर पल चमत्कार होता है। हम किस चमत्कार के पीछे भागते हैं? अब कौन है दुनिया में जो चमत्कार दिखा सकता है? हमारी माँ से बढ़कर ऐसा न कोई जादूगर है, न कोई चमत्कार है, न कोई कारीगर है, न कोई भगवान है, न गुरु है, न देवी है, न देवता है, न भगवान है। ये हमारी माँ ही है। सब कुछ चमत्कार हमारे सामने हुआ, पर हमारी आंखें देख नहीं पाई, अज्ञानता के कारण। सत्संग जी, अगर सच में चमत्कार देखना चाहते हैं ना, तो दिखेगा नहीं। माँ हमारे सामने रहेगी, दिखेगा नहीं, पर एक बार जब ये प्रभु मिल जाए ना गुरु के रूप में, एक आईने की भांति सद्गुरु मिलता है। और देखिए, सबके जीवन में जब सद्गुरु मिला है, इस दुनिया का जितने भी भक्त कहें, पीर पैगंबर कहे, भगवान कहे, सबके जीवन में गुरु है। एक बार हम भी गुरु अपना कर देखें, चमत्कार ही चमत्कार है हमारे जीवन में। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।